का ये आदमी आधुनिक है। आधुनिक है तो कहीं ना कहीं आगे चल के इसके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, खतरा हो जाएगा, पहले ही वो लग जाएंगे ठिकाने लगाने में। ठीक है। तो सिख धर्म में क्या होगा, सुधार करने के लिए आएंगे ये लोग, आंदोलन होगा और इसी को बोलते हैं कूका विद्रोह। बाद में क्या करेंगे, इनके शिष्य को वो लोग जेल में डाल देंगे, राम सिंह को, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो लिखो कूका विद्रोह, इनका डेट है 1870 के आसपास, तो लिख लो 1870 से 72, 1870 से 72। ठीक है। उद्देश्य लिखो, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर करके उसको शुद्ध बनाना था, उसको शुद्ध बनाना था। नेता लिख लो कौन कौन थे, भगत जवाहर मल, दूसरे थे राम सिंह, अगला पॉइंट लिखो 1872 में, 1872 में राम सिंह गिरफ्तार, तथा रंगून निर्वासित का मतलब यहाँ से तड़ी पार कर दिया कि तुम वहाँ रहो, यहाँ नहीं आ सकते हो। अगला लिखो एक पागलपंथी एक समुदाय होता है, अर्ध धार्मिक समुदाय मुसलमानों का। ठीक है। इसके अंदर लिखो 1825 से 35 सन, 1825 से 35। इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये एक संप्रदाय है। जैसे हिंदू धर्म से कट के क्या बहुत सारे धर्म बन गए ना अलग अलग, सिख धर्म इसी से निकला है, जैन बौद्ध भी इसी से निकला है। तो ये मुस्लिमों के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय बना देते हैं। एक संप्रदाय इन्होंने बनाया पागलपंथी, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। जैसे सिख के अंदर डेरा बना दिया उन्होंने, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, नामधारी बना दिया। जो कूका विद्रोह लिखा है उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ये लोग नामधारी कहलाते थे। जैसे निरंकारी होता है, निरंकारी का आश्रम है मऊ में, है ना, नामधारी भी एक होता है संप्रदाय सिख के अंदर। ठीक है। सेम इनका एक पागलपंथी क्या था, संप्रदाय था मुस्लिमों के अंदर। ये पागलपंथी में एक कर्मसाय रहते हैं, नामधारी भी कहते हैं। इसके जो वो रहते हैं ना अनुयायी, उनको नामधारी कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है, पागलपंथी एक संप्रदाय था। कर्मसाय करके एक आदमी थे, मुस्लिम आदमी, उन्होंने लोगों को संगठित किया और वो जो बहाबी आंदोलन पढ़ाया वो जस्ट इसके खिलाफ रहेंगे कि ये बहाबियों से दूर रहो, प्लस अंग्रेज़ों के भी जो वो उनके अंदर कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ रहेंगे।
बाद में उनका पुत्र टीपू है, एक टीपू करके आता है बंदा, वो भी संभालेगा। फिर क्या होगा, अंग्रेज इनको दमन करेंगे धीमे धीमे करके। जब इनका दमन हो जाएगा तो इसके जो अनुयायी रहेंगे वो वहाबी आंदोलन में सारे शामिल हो जाएंगे, मतलब जिसके खिलाफ थे उसी में ही जाके क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे। सन लिख लिया, इसके अंदर लिखो पूर्वी बंगाल में पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह था। पूर्वी बंगाल में पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह था। अर्ध धार्मिक मतलब पूरी तरीके से धर्म नहीं है। अर्ध धार्मिक समूह था। अगला पॉइंट लिखो उसी में, करमसाय के बेटे, करमसाय करके एक व्यक्ति रहते हैं, उनके बेटे टीपू के नेतृत्व में आंदोलन संगठित हुआ। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, 1825 से 35 के बीच (35 के बीच एक सीमा से अधिक कर देने से मना किया। आखिरी पॉइंट लिख लो, वहाबियों के खिलाफ थे। हो गया। आखिरी लिख लो आंदोलन, फरेजी विद्रोह। इसको या तो फरायजी लिख लो या फरेजी, दोनों नाम आते हैं। 1838 से 57, (1838 से 57) हो गया। एक व्यक्ति रहते हैं, धर्मगुरु रहते हैं, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। उन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत की। आगे चल के उनके पुत्र रहेंगे एक दादू मियाँ, उनके नेतृत्व में क्या होगा, आगे बढ़ेगा ये। बाद में वही इनका भी दमन हो जाएगा। इनका भी मेन काम क्या रहेगा, सुधार करना धर्म में, है ना। लिख लो, हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित मुस्लिम पंथ हो गया। अगला पॉइंट लिखो, इनका उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। (1857) में आंदोलन का दमन। हो गया।
तो सारे जो इम्पोर्टेंट थे मोस्टली हम लोगों ने क्या किया, देख लिए। जन विद्रोह देख लिए प्लस धार्मिक विद्रोह देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, जनजाति विद्रोह देखेंगे अगली क्लास में, प्लस 3-4 जो किसान आंदोलन है वो देखेंगे। तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा जो मोस्ट मतलब वैसा टॉपिक है। फिर हम लोग सीधा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे पहुंच जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।